Assalamu alaikum dear students. In today's lecture we will discuss trigonometric identities or Pythagorean identities. इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं, पाइथागोरस आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं। और ये क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.4 से पहले का इंट्रो है पढ़ा। अगर ये इंट्रो आपने सही तरीके से कर लिया तो आप 7.4 को बआसानी क्वाइट ईज़िली कर सकते हो। तो इसको मैं समझाने की इसमें हम कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उनको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, जो आगे हमारी 7.4 में यूज़ होने वाली हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने कुछ काम किया है। इधर क्या किया है, मैंने एक कंसीडर किया है, मेरे पास एक एंगल है पड़ा। कंसीडर वी हैव एन एंगल, ये मेरे पास एंगल है। कौन सा एंगल है, POM या MOP भी कर सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, या POM बोल लो या MOP। ये मेरे पास एंगल है, इसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है, थीटा रेडियन। कितनी मेजरमेंट है, थीटा रेडियन। ये मेरे पास एक एंगल है। कंसीडर वी हैव एन एंगल, फ़र्ज़ किया हमारे पास एक एंगल है। कौन सा, MOP। ये MOP ये एक एंगल है, कितना, थीटा रेडियन का, इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बात समझने की ज़रूरत है। ये जो उसने वर्ड बोला है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको समझने की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि उस एंगल की जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए, तब वो एंगल क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो इस एंगल की देखो जो साइड है पड़ी, कौन सी, इनिशियल साइड। ये इसकी इनिशियल साइड होती है, क्या होती है, इनिशियल साइड। क्या होती है, इनिशियल साइड। ये किसके ऊपर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड पे क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इट मीन्स दैट जो मैंने एंगल ड्रा किया हुआ ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर होगी बात। और उसके बाद ये उसकी इनिशियल साइड होती है और ये उसकी टर्मिनल साइड होती है, किसकी, एंगल की। तो टर्मिनल साइड पे एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ, टर्मिनल, ये टर्मिनल साइड, इस पे ऊपर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ P का। क्या नाम दे देता हूँ, P का। और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं, एक होगा एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और एक होगा वाई एक्सिस के अलोंग वाई कोऑर्डिनेट। तो ये वाई एक्सिस के अलोंग ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो कि पॉइंट M पे आके मिलेगा। तो ये वाला क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ये मैंने एक पॉइंट लिया, किसके ऊपर था, टर्मिनल साइड के ऊपर पॉइंट लिया, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट x था और वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट y था। आप अगर गौर करें तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। कैसी ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इट फॉर्म्स राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी, OMP। ये OMP एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। उसके बाद मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ये मैं पीछे बता के आया हूँ। जो मेरे पहले वाले लेक्चर्स हैं उनमें मैं इनको डिटेल से बता के आया हूँ, फिर मैं दोबारा रिपीट हो जाएंगी क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए हमें ये ज़रूरत है। पहली चीज़ जो है हमारे पास, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हम 6 अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये वाला जो इसके सामने है ना, इसको मैं R का नाम दे देता हूँ अपनी तरफ से। ये मैं इसको बताना भूल गया था। ये जो हाइपो बनेगा राइट एंगल का, इसको मैं क्या कर दूंगा, R का नाम दे दूंगा अपनी तरफ से। किसका नाम दे दूंगा, R का नाम दे दूंगा। अच्छा जी, साइन थीटा किसके बराबर होता है, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। यानी साइन हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है सम पीपल, इधर चलो मैं लिख देता हूँ, बाद में इसको रेज कर दूँगा। सम पीपल
पीपल हैव, उसके बाद एक था कर्ली ब्राउन हेयर, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, याद हो अगर। तो इसमें जो हमारे पास क्या है पड़ा, ये एस है साइन को रिप्रेजेंट करता है, पी परपेंडिकुलर को, एच हाइपोटेन्यूस को, सी कॉज को, बी बेस को और एच हमारे पास हाइपोटेन्यूस को। तो एस क्या है साइन, साइन थीटा वो क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूस ये होगा। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल के सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है y और हाइपोटेन्यूस क्या है r, तो साइन थीटा क्या होगा y ओवर r इस ट्राइंगल के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद कॉस क्या होता है, कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है कर्ली ब्राउन हेयर, सी से कर्ली का सी से हम कॉज लेंगे और बी से हम बेस लेंगे, ऐसे हेयर बेस ओवर हेयर, हेयर मतलब सॉरी इसमें हाइपो, हेयर से क्या लेंगे ऐसे क्या लेंगे हाइपो, तो बेस ओवर हाइपो हमारे पास जो कॉस थीटा होगा वो बेस, बेस क्या है ये वाली एक्स है और हाइपो क्या है हमारे पास आर है, ठीक है। और टेन बिल्कुल सिंपल होता है, टेन क्या होता है हम साइन का ऊपर वाला ले लेते हैं और कॉस का ऊपर वाला, यानी हमारे पास क्या होता है टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी y ओवर x। और उसके बाद मैंने आपको रेसिप्रोकल्स रेसिप्रोकल्स फंक्शंस बताए थे, यानी साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, यानी कोसेक क्या आएगा साइन को उल्टा करूँगा तो कोसेक आ जाएगा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, यानी कॉस को उल्टा करूँगा सेक आ जाएगा, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है यानी कॉट, कॉट को टेन को उल्टा करूँगा तो कॉट आ जाएगा। ये बेसिक इसके प्रीरेक्विजिट थे, ये आपको आना ज़रूरी है। उसके बाद अब हम इसको साबित करने जा रहे हैं, इन आइडेंटिटीज़ को, इन्हीं की मदद से आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं। अच्छा, ये मेरे पास क्या बन गई थी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई थी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपो का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस क्या है ओपी, ओपी का स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे होता है ना बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है सम ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है हमारे पास ओ एम का स्क्वायर प्लस और क्या है ये क्या है हमारे पास पी एम, ये हमारे पास परपेंडिकुलर। अब इनकी वैल्यूज दर्ज कर दो, ये क्या है हमारे पास ओ पी क्या है आर है पड़ा, इसका स्क्वायर, ओ एम क्या है एक्स का स्क्वायर, और पी एम क्या है वाई और वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे देता हूँ 1 का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनेगी अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे मैं ये करूँगा r से इन सारों को डिवाइड कर दूँगा। क्या कर दूँगा, r से इन सारों को डिवाइड कर दूँगा। डिवाइडिंग बाय r ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर कर लो, r नहीं बल्कि r स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ से r स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये r स्क्वायर इधर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस इधर y स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर से कैंसल, तो इधर क्या बच जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा x ओवर r होल का स्क्वायर प्लस y ओवर r होल का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास। अब इसको मज़ीद आगे हल करते, मैं इसके सामने इधर कर देता हूँ ताकि मेरे पास
जगह फिर शार्ट ना हो जाए। तो मैं इसी को आगे यहाँ पे ले आता हूँ। अब देखो x ओवर r, यहाँ से ढूंढो कहाँ है x ओवर r। x ओवर r ये है, x ओवर r किसके बराबर है, cos के, तो इसकी जगह x ओवर r की जगह cos लिख सकता हूँ। अच्छा ढूंढो y ओवर r कहाँ है, y ओवर r ये है साइन के, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन लिख सकता हूँ। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, अगर लिखना चाहूँ x ओवर r मेरे पास क्या है, x ओवर r मेरे पास cos है, तो मैं इसी को मैं आगे यूँ लिख देता हूँ, सॉरी मैं इसको आगे इसको यूँ लिखता हूँ, ये 1 x ओवर r मेरे पास क्या है, x ओवर r मेरे पास है पड़ा कॉस के बराबर, तो क्या होगा कॉस और ऊपर क्या था स्केयर, कॉस स्केयर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस वाई ओवर आर क्या है, वाई ओवर आर साइन, तो ऊपर क्या है स्केयर, तो साइन स्केयर थीटा। ये मेरे पास आइडेंटिटी नंबर 1 आई। कौन सी आई, पहली आइडेंटिटी आई, इसको मैं बोल देता हूँ I1, इसको क्या बोल देता हूँ, आइडेंटिटी नंबर 1। मैं इसको एक और मार्कर के रंग से ज़ाहिर करूँ ताकि आपको बाद में विजिबल हो। I1 ये क्या है, आइडेंटिटी नंबर 1। ये मेरे पास क्या आ गई, आइडेंटिटी नंबर 1। नेक्स्ट वी विल प्रूव एन अदर आइडेंटिटीज़। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं हम। अब हमारे पास ये दूसरी आइडेंटिटीज़ इसी से प्रूव करने जा रहे हैं। इसी से एक और आइडेंटिटी भी मैं बना सकता हूँ, इसी से कुछ और आइडेंटिटीज़ भी बना सकता हूँ। इसी को मैं लेता हूँ बाय आइडेंटिटी नंबर 1। बाय आइडेंटिटी नंबर 1 मैं इसको अब रेज कर देता हूँ, इस साइड को ये जो मैंने लिखा हुआ था मैं इसको रेज कर देता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ बाय आइडेंटिटी नंबर 1, क्योंकि जगह शॉर्ट है, मैंने काम ज़्यादा करना है, इसी वजह से बाय आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1 को इस्तेमाल करेंगे। आइडेंटिटी नंबर 1 से हम 2 फार्मूलाज और लेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको यूँ कर सकता हूँ, ये साइन उधर चला जाए। चलो पहले इसको लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे। आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है मेरे पास, कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर थीटा। मैं इससे 2 और आइडेंटिटीज़ बना सकता हूँ। अगर साइन उधर ले जाऊँ तो वो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक दूसरी आइडेंटिटी मेरे पास हासिल हो जाएगी, ये आइडेंटिटी नंबर 2 मेरे पास हासिल हो जाएगी। इसी से एक और आइडेंटिटी भी हासिल कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ। पहले मैंने साइन को उधर ले गया हूँ, अब मैं कॉस को उधर ले जाऊँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज़ द आइडेंटिटी नंबर 3। यानी बेसिकली एक ही आइडेंटिटी थी, उससे हमने 2 हासिल कर लिए। पहले नंबर पे ये 3 आइडेंटिटीज़ आ गई। अब और क्या होगा, इधर हमने आर स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 1 को मैंने इसलिए कहा था इक्वेशन नंबर 1 बड़ी इंपॉर्टेंट है। इधर हमने आर स्क्वायर से दोनों तरफ से डिवाइड किया, ऐसा है ना। अब हम करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ से डिवाइड। क्या करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर से, किससे, एक्स स्क्वायर से, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अगर आप नोटिस करो, अगर आप इसको देखो तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये क्या होगा आर ओवर एक्स होल का स्क्वायर, इधर क्या होगा 1 और ये वाई ओवर एक्स होल का स्क्वायर। नाउ देखो आर ओवर एक्स कहाँ है, आर ओवर एक्स यहाँ पे है, किसके बराबर है, सेक के बराबर। सेक का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक का
स्क्वायर सेक थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। आगे क्या है आपके पास 1, आगे क्या है आपके पास 1 और उसके बाद y ओवर x देखो कहाँ है, y ओवर x किसके बराबर है 10 के बराबर है, तो 10 के स्क्वायर का थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी नंबर 3 तक पहले पहुँचे हुए थे, ये आइडेंटिटी नंबर 4 है, आइडेंटिटी नंबर 4 है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके चलो लिख देता हूँ, आइडेंटिटी नंबर 4 आइडेंटिटी नंबर 4। इसी से एक और आइडेंटिटी हम हासिल कर सकते हैं, अगर हासिल करना चाहें मैं क्या कर सकता हूँ, ये 10 इधर ले आऊँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 5। अच्छा, अब पहले मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड किया था इस इक्वेशन को, ठीक है, यानी इसके 3 एलिमेंट हैं, एक आर है, एक एक्स है, एक वाई। पहले आर स्क्वायर से, फिर एक्स स्क्वायर से, अब वाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को, डिवाइडिंग बाय तीसरा एक्स वाई, आर स्क्वायर भी हो गया, एक्स स्क्वायर भी हो गया, अब वाई स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन 1 में वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या कर दोगे, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, और अगला क्या है एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर ओवर वाई होल का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा एक्स ओवर वाई होल का स्क्वायर, और फिर इधर ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे 1। अब देखो ये बड़ा अहम चीज़ है जो मैंने इधर बनाई हुई है, आर ओवर वाई, ये आर ओवर वाई किसके बराबर है, कोसेक के, किसके बराबर है, कोसेक के। इसी चीज़ को मैं आगे फर्दर इधर लेके जा रहा हूँ, आर ओवर वाई क्या है, कोसेक। मैं इसको थोड़ा और सही करके लिखूं, जगह पूरी हो जाए ताकि मेरी, तो मैं इसको यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है, और इधर लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, हमारे पास आर ओवर वाई कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, प्लस इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, हियर इज एक्स ओवर वाई, कॉट स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है प्लस 1। अब ये आइडेंटिटी नंबर आपके पास, ये आपके पास आइडेंटिटी नंबर है, कहाँ तक पहुँचे थे 5, ये आइडेंटिटी नंबर 6, ये कौन सी आइडेंटिटी आई, आइडेंटिटी नंबर 6। अब इसी से आइडेंटिटी नंबर 7 भी ड्राइव कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट इधर है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कौन सी होगी हमारे पास, आइडेंटिटी नंबर 7। यानी मैंने इस पूरे लेक्चर में 7 आइडेंटिटीज़ ड्राइव की। कितनी आइडेंटिटीज़ ड्राइव की, बेसिकली को तो 3 की, उसी से फिर फर्दर मैंने हर एक आइडेंटिटी से मैंने किसी से 2 आइडेंटिटीज़ और ड्राइव कर ली, किसी से एक और ड्राइव कर ली। वंस अगेन आई विल रिपीट दी होल लेक्चर, जो मैंने इसमें पढ़ाया है मैं उसको सारा रिपीट करने जा रहा हूँ। आपने कैसे साबित करना है इन आइडेंटिटीज़ को, इन पाइथागोरन आइडेंटिटीज़ को। पहले नंबर पे आप क्या करोगे, एक एंगल लोगे जिसको नाम मैंने दिया है MOP का, ठीक है। ये एंगल लेने जिसकी पैमाइश क्या है, थीटा रेडियन है, और वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है पड़ा, और उसके टर्मिनल साइड के ऊपर मैंने एक पॉइंट P लिया है जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। जो x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है वो x है, और जो y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है ये है। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी, ट्राइंगल राइट, इसके ऊपर RT लिख दोगे, इट मीन्स दैट राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बनी, OMP बनी। बाय पाइथागोरस थ्योरम इसका स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो मैंने लिख दिया है।
तो हाइपोटेन्यूज को मैंने आर का नाम दिया। तो आर का स्क्वायर बराबर है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगला स्टेप बड़ा, इसको आपने 1 का नाम देना, ये बार बार यूज़ होनी है। पहले नंबर पे आप आर स्क्वायर से दोनों तरफ से डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद आपके पास 1 इज इक्वल टू एक्स ओवर आर होल का स्क्वायर प्लस वाई ओवर आर होल का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, एक्स ओवर आर आपके पास क्या है, एक्स ओवर आर, एक्स ओवर आर कॉस के बराबर है, कॉस स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। उसके बाद आपके पास y ओवर आर क्या है, साइन, तो साइन का स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी नंबर 1 है। इसी को हम आइडेंटिटी नंबर 1 को लेते हुए हमने 2 और आइडेंटिटीज़ की, ये उधर जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 2। इसी से हम एक और आइडेंटिटी लें, अगर कॉस उधर चला जाए, जैसे कि मैंने इधर किया है, कॉस उधर चला जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आइडेंटिटी नंबर 3। ये आइडेंटिटीज़ अगर आपको आएंगी तो आप आसानी से कर लोगे। उसके बाद मैंने फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर से सारे को डिवाइड किया, इस इक्वेशन को एक्स आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से इधर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, तो फिर होल का स्क्वायर कर लिया मैंने। आर ओवर एक्स ढूंढो कहाँ है, आर ओवर एक्स यहाँ पे सेक स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 और इज इक्वल टू 1 प्लस हमारे पास वाई ओवर एक्स 10, तो इधर क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी नंबर 4, ये आइडेंटिटी नंबर हमारे पास क्या आ गई 4, ये आइडेंटिटी नंबर 4। और उसी से हमने एक और आइडेंटिटी की, 10 इधर चला जाए तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी नंबर 5। अब आखिरी जो बचा था वाई स्क्वायर, इसको सारे को वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर से कैंसिल, आर ओवर वाई होल का स्क्वायर, एक्स ओवर वाई होल का स्क्वायर प्लस 1, आर ओवर वाई कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, वेयर इज एक्स ओवर वाई, ये है एक्स, कॉट, ये कॉट लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आइडेंटिटी नंबर 6 आई। इसी से मैं क्या करूँगा, कॉट को उधर ले जाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कॉट को जब मैं उधर ले जाऊँगा, इस कॉट को मैं इधर ले आऊँगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी नंबर 7, ये आइडेंटिटी नंबर 7 आ गई। हमारे पास सारी की सारी आइडेंटिटीज़ आ गई हैं। अब हमारे पास क्या आ गई, सारी की सारी आइडेंटिटीज़ इधर आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने इस लेक्चर में आपको समझाई हैं आपको इंतहाई अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे इनबॉक्स कीजिएगा और अपनी कीमती प्रीशियस सजेशन लाजमी दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।